हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कॉमर्स मैनेजर में कैटलॉग को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कैटलॉग को क्रिएट करने का। या तो आप यहां पे मैन्युअली अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आप कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पास CSV फाइल है और उसमें आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स हैं, जैसे उसमें प्रोडक्ट की ID है, प्रोडक्ट के इमेज है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है आपने वो सब CSV फाइल में डाल रखा है। और वो आपके उस CSV फाइल में हंड्रेड्स ऑफ आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप डायरेक्ट उस CSV फाइल को अपलोड कर सकते हैं कॉमर्स मैनेजर में और आपका कैटलॉग क्रिएट हो जाएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका वेबसाइट है और आपके वेबसाइट पर सारे प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट से कॉमर्स मैनेजर में ट्रांसफर करना, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपको मैन्युअली कैटलॉग क्रिएट करना सिखाऊंगा और फिर आप अगर आपके पास CSV फाइल में प्रोडक्ट्स की डिटेल है तो आप उसे भी अपलोड करके अपना कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैटलॉग क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, तो आप लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि कैटलॉग क्रिएट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ई-कॉमर्स टाइप का बिजनेस है, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो आपको जरूर इस फीचर का बेनिफिट उठाना चाहिए। तो चलिए हम यहां सीख लेते हैं कि किस तरीके से आपको कैटलॉग क्रिएट करना है। आपको आ जाना है अपने एड मैनेजर में। अब ये जो कैटलॉग क्रिएट करने का यानी कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन आपको बिजनेस मैनेजर में भी मिलता है और एड मैनेजर में भी। तो मैं यहां से आपको एड मैनेजर में लेकर चलता हूं। ऑल टूल्स पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको कॉमर्स मैनेजर का एक ऑप्शन दिख जाएगा। अगर यहां नहीं दिखता तो आपको सीधे नीचे आना, यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस। इस वाले ऑप्शन में आपको कॉमर्स मैनेजर का दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं कॉमर्स मैनेजर और यहां से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कैटलॉग क्रिएट करने का। यहां पे गेट स्टार्टेड करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा बिजनेस मैनेजर पर। आपका जो भी बनता है कॉमर्स मैनेजर, जो भी आप कैटलॉग क्रिएट करते हैं, वो आपके एड मैनेजर में नहीं बल्कि वो आपके बिजनेस मैनेजर में बनता है और वही उसके ओनर होते हैं जो बिजनेस मैनेजर का ओनर होता है। यहाँ पर आएंगे, आपका इस तरीके से ये कॉमर्स मैनेजर शो होता है। ऊपर आपको मिलता है एसेट यानी कि अकाउंट ऐड करने का, नीचे यहाँ पर आपको मिलता है कैटलॉग का ऑप्शन। तो यहाँ पे ऐड कैटलॉग है। अगर आपने इससे पहले कैटलॉग बना रखा है तो इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, आपका कैटलॉग का नेम होगा, उसकी एक ID होगी। ठीक है, तो हम यहां पर सीखते हैं नया कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर आना है आपको अपने कॉमर्स मैनेजर में और यहां पे इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। आपको ऐड कैटलॉग पे क्लिक करना है और यहां पर फिर आपसे पूछे जाते हैं कि आप किस टाइप का कैटलॉग क्रिएट करना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर आपका बिजनेस ई-कॉमर्स टाइप का है, आपके वेबसाइट पर हजारों की संख्या में प्रोडक्ट है, तो उसके लिए तो बहुत ही परफेक्ट है कि आप यहां पर ई कैटलॉग क्रिएट करते हैं या फिर आप अपने जो भी वेबसाइट पर प्रोडक्ट है वो सारा डाटा आप फेसबुक में अपलोड कर सकते हैं। और फिर इसका बेनिफिट यह है कि आप यहां पे हर एक टाइप का ऐड रन कर सकते हैं, चाहे आपको कलेक्शन ऐड रन करना हो, डायनामिक ऐड रन करना हो, क्राउजल्स ऐड रन करने हो, कैटलॉग को आप रन करना चाहते हो ऐड, ये सब बेनिफिट आपको मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आपका ट्रेवल इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, आपका होटल्स है, फ्लाइट्स है, डेस्टिनेशन है, इस टाइप का कोई बिजनेस है, तो उसका भी आप कैटलॉग यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, डुप्लेक्स वगैरह की बिजनेस है तो वो भी आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, यानी कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह के अगर आपके पास ऑटो यानी व्हीकल है, आपके पास अलग अलग टाइप की SUVs हैं, उस टाइप का कोई बिजनेस है व्हीकल से रिलेटेड, तो उसे भी आप यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ है बिजनेस जो अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो इस टाइप के ई-कॉमर्स वाले प्रोडक्ट को कैटलॉग बनाने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेकिन यही नहीं, आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन है कि इस टाइप का बिजनेस है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको हर एक पे बताऊंगा किस तरह से ट्रेवल एजेंसी का कैटलॉग बनाएंगे, किस तरह से प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो उसका आप बनाएंगे यहाँ पे कैटलॉग। इसी तरह ऑटो व्हीकल से रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है तो उससे कैसे रिलेटेड बनाएंगे यहाँ पे कैटलॉग, मैं सब पे वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं हमारा जो ई-कॉमर्स का एक वेबसाइट है, बिजनेस है, वहां पर हम उसे कैटलॉग क्रिएट करेंगे और उसे हम ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के हम यहाँ पे ऐड रन करना चाहते हैं। तो ये है सिचुएशन। अब आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पे। अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, देखिए मेथड क्या है अपलोड मेथड करने का, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस वीडियो में हम यहाँ मैन्युअली यानी एक एक करके अपलोड करना सीखेंगे और एक CSV फाइल के थ्रू भी यहाँ पे अपलोड करना सीखेंगे, यानी 2 मेथड से। इसके अलावा यहाँ देखिए
एक ऑप्शन ये भी है कनेक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका जो प्लेटफॉर्म है यानी वेबसाइट वो शॉपिफाई पे है या वो कॉमर्स पे है, तो ये सारे पार्टनर हैं मेटा के। यहाँ पर अगर आपका है तो एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं हम दोनों के बीच, जो आप पार्टनर वेबसाइट है, और वहां से डायरेक्ट आपका वेबसाइट से जो है डाटा वो ई कॉमर्स में यानी कि कॉमर्स मैनेजर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम मेथड यही वाला इस्तेमाल करेंगे, अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, ऐड योर आइटम मैन्युअली और इन बल्क, और यूज योर मेटापिक्सल। मेटापिक्सल भी आपके पास एक ऑप्शन है, उसके थ्रू यहाँ पे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। ऑनर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑनर यानी कि जो बिजनेस मैनेजर है। कैटलॉग का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कैटलॉग प्रोडक्ट्स है, मैंने यहाँ नाम है। अब जो भी प्रोडक्ट का आप कैटलॉग बना सकते हैं, आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल इस तरीके से नाम रख सकता हूँ, एसेसरीज, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने नाम रख दिया। अब यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। अभी यहां से सिर्फ आपका कैटलॉग क्रिएट हुआ है, आपने अपने कैटलॉग में आइटम्स को बाद में डालना है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ मेरा फिनिश हो चुका है, कैटलॉग क्रिएटेड हो चुके हैं। व्यू कैटलॉग करूंगा। अब इसमें आपको एक एक करके आइटम्स, जितने भी आपके आइटम्स है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, फिर उसका आप रन कर सकते हैं ऐड। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये मेरा कैटलॉग है, प्रोडक्ट कैटलॉग, मोबाइल एसेसरीज, इसकी आईडी आपको एक मिल जाएगी। अब ये जो अलग अलग कैटलॉग आपको दिख रहे हैं, यही जब आप ऐड रन करने जाएंगे तो वहां पर ये शो होगा कि आप किस कैटलॉग पर ऐड रन करना चाहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जब सेल्स कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन एक डिजाइन करूंगा तो वहां आप कैसे कैटलॉग को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कैटलॉग है। अब आपको आना है आइटम में, क्योंकि हमें इसमें प्रोडक्ट भी तो डालने हैं, तभी तो हम इसे कैटलॉग हमारा फिनिश होगा। अब यहाँ पर आइटम के आगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड आइटम। अब यहाँ पर हम यहाँ आइटम अपलोड करते हैं। अब यहाँ देखिए, चूज योर प्रेफर्ड ऑप्शन। क्या ऑप्शन, किस ऑप्शन से आप यहाँ पे आइटम करना चाहते हैं? मैनुअल करना चाहते हैं, डाटा फीड यानी सीएसवी फाइल अपलोड करना चाहते हैं, पार्टनर प्लेटफॉर्म, मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपका जो वेबसाइट है शॉपिफाई पे है, वो कॉमर्स पे है, आपने अलग अलग टाइप की जो प्लेटफॉर्म है उस पर बना रखा है, तो वहां से मेटा का पार्टनर है, कनेक्ट करते ही आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। या पिक्सल्स के थ्रू भी आप यहाँ पे डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको मैनुअली यहाँ पे एक एक करके प्रोडक्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए मैनुअली चूज करूंगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो प्रोडक्ट की डिटेल वाली इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इमेज डालना है, टाइटल डालना है, डिस्क्रिप्शन डालने हैं, वेबसाइट की लिंक डालनी है, प्राइस है, आगे यहाँ पर कुछ चीजें ऑप्शनल है और कुछ नेसेसरी है, यानी जो नेसेसरी है उसे आपको जरूर डालना है, जो ऑप्शनल है उसे आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इससे कोई एरर नहीं आएगा आपके कैटलॉग के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज है। अब मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारे यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये हमने सीएसवी फाइल में अपने प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो डाल रखा है हमने यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, एसक्यू, प्राइस वगैरह, ये सब चीज। तो आपको जब भी आप कैटलॉग बना रहे हैं तो इस तरीके से आपके पास डिटेल होना बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट की, तभी तो आप उसका कैटलॉग क्रिएट करेंगे, उसका इमेजेस होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे एक एक करके अपलोड करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेज अपलोड करना है। इमेज की साइज आप देख सकते हैं 500 बाय 500 पिक्सल का होना चाहिए। मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इमेज अपलोड कर दी। अब आपको टाइटल है, टाइटल हालांकि ऑप्शनल है, 200 कैरेक्टर में आपको टाइटल लिखने का ऑप्शन नाम है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दी। डिस्क्रिप्शंस भी है, आपको डिस्क्रिप्शंस भी जरूर डालने हैं। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शंस लिख रखे हैं। इससे आपका कैटलॉग अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है। जब भी कोई यूजर आपके कैटलॉग पे आते हैं तो उन्हें प्रॉपर जानकारी मिल जाती है आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कीजिए ताकि आपके कैटलॉग में भी कोई एरर ना आए। ठीक है, वेबसाइट का लिंक, यानी कि जब भी आपका कैटलॉग किसी यूजर को शो हुआ, वो उस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ रीडायरेक्ट होगा आपकी वेबसाइट का, तो वो स्पेसिफिक लिंक क्या है। अब ये है हमारे प्रोडक्ट की जो लिंक है जिसपे मैं चाहता हूँ रीडायरेक्ट करना, तो मैं यहाँ से वेबसाइट की लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिंक डाल दी, वेबसाइट की लिंक। अब यहाँ पे प्राइस आपको डालने हैं। प्राइस में यहाँ से देख लेता हूं क्या है इसका प्राइस। जो प्रोडक्ट प्राइस है वो है 10,000। मैं यहाँ पे प्राइस भी डाल देता हूँ, ये 10,000 है। ठीक है, आपको यहाँ करेंसी चूज कर लेना है, आप जिस भी कंट्री से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है, सेल प्राइस क्या है। अब आपने देखा होगा कि जब भी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाते हैं तो उस प्राइस का प्राइस कुछ और होता है, लेकिन सेल प्राइस कुछ और होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यानी कि हमेशा आपको ऐसा दिखना चाहिए आपके ऑडियंस को, आपके यूजर को, कि यहाँ ऑफर चल रहे हैं। तो जैसे आपका प्राइस 10,000, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, प्राइस जैसे में 10,000 है, मुझे 10,000 में सेल करना है, तो इसका जो MRP है वो आप रखिए 12,000। ठीक है, उसे मैं यहाँ पे 12,000 रखूंगा, लेकिन सेल प्राइस मैं यहाँ पे रखूंगा
10,000, जिससे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पर 2,000 का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। इस तरीके से शो होगा यूजर को, ठीक है। यहाँ पे मैंने एमआरपी डाल दी। अब आगे यहाँ पर क्या करा, इंटर ए नंबर ग्रेटर देन 0, तो मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा। फेसबुक प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड इन चीजों पर बहुत फोकस करता हूं, तो मुझे कैटेगरी भी जरूर बतानी है कि किससे रिलेटेड है ये। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन एंड स्मार्ट वॉचेज है, यहाँ पे कंप्यूटर एंड टैबलेट है, तो मैं एसेसरीज में जाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये मोबाइल फोन एसेसरीज से रिलेटेड है। कंडीशन क्या है आपको बताना है, न्यू है, रिफर्बिश है, यूज्ड है, ये सब आपको जरूर बताना। तो मैं यहाँ कंडीशन न्यू डाल दूंगा। अवेलेबिलिटी में स्टॉक में डालिए, स्टेटस भी एक्टिव है, ठीक है। ब्रांड आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। कंटेंट आईडी है यहाँ पे, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर ऑप्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोडक्ट का कैटलॉग यहाँ पे डाल दिया, सारे डिटेल। अगर आपको इसका बनाना है, आपको और भी ज्यादा यहाँ पे डालने हैं, दूसरा आप बनाना है कैटलॉग, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऐड वेरिएंट या डुप्लीकेट आइटम करेंगे तो सेम आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे फिर आप दूसरा डिटेल डालते चले जाएंगे, यहाँ पे दूसरा इमेज डालेंगे, और आपका एक दूसरा यहाँ पे प्रोडक्ट भी, यानी आइटम, यहाँ पे आपने एक आइटम अपलोड करा, इसी तरह दूसरा आइटम भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जो डुप्लीकेट करा था। अब यहाँ पे रेडी है मेरा, मैं यहाँ से अपलोड आइटम करूंगा। अब देखता हूं क्या इसमें कोई एरर आता है। मैंने इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है, वैसे एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं हम। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ योर प्रोडक्ट आर बीइंग अपलोडेड। प्रोडक्ट जब अपलोड हो रहा था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये चेक करता है कि जो आपने इंफॉर्मेशन डाली वो सही है कि नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एक आइटम है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ देखिए 1 आइटम 1 वेरिएंट, और ये आपकी जो है प्रोडक्ट उसकी डिटेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक में है, प्राइस इसका। अगर आपको इसका डिटेल जानना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। जैसे ये इमेज है, ये इसका हेडलाइन है, कंटेंट आईडी ये रहा, ठीक है। आगे इसमें आप देख सकते हैं, मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे टाइटल ये है, प्राइस इतना है। मैं आपको बताया था कि प्राइस 12,000 रखता हूं और सेल प्राइस 10,000। अल्टीमेटली मुझे 10,000 में ही सेल करना है, लेकिन जो एमआरपी है वो मैंने बढ़ा के रखा और सेल प्राइस कम रखा, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पे ऑफर चल रहे हैं 2,000 का, ठीक है। वेबसाइट की लिंक ये रहा, डिस्क्रिप्शन ये रहा, अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, आइटम ग्रुप है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, यहाँ पे साइज चार्ट है। यहाँ पे आपको वीडियो वगैरह ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे एक हो गया। इसी तरह अगर आपको दूसरा आइटम डालना है, आपने एक आइटम डाल दिया और उसमें कैटलॉग में आपने सेव कर दिया, तो ये जो आइटम है आपके इस कैटलॉग में सेव हुआ, ये आप देख सकते हैं ये वाले कैटलॉग में, ठीक है। इसी तरह अगर आपको दूसरा इसमें आइटम ऐड करना है, ठीक इसी तरह कोई दूसरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे फिर जाना आपको ऐड आइटम में। यहाँ पे अब वो आइटम मैनुअली करना चाहते हैं, डाटा फीड यानी CSV फाइल के थ्रू आप करना चाहते हैं, पार्टनर प्लेटफॉर्म पिक्सल, तो यहाँ पे मैं मैनुअल वाला चूज करूंगा। और यहाँ पर आपको फिर से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट का जो यहाँ पे लिंक है, जो भी मैंने अभी आपको सिखाया था, ठीक उसी तरह आपको फॉलो करना है और आपका दूसरा आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे मैं आगे वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा मैं आपको कि आइटम क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सब आगे जब ऐड रन करने जाएंगे तो वहां पर आपके पास काम आएगा, समझ में आपको आना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए इन चीजों के बारे में, तभी आप अच्छे से इसे अपने ऐड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैनुअली आई होप कि आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से आप मैनुअली यहाँ पे आइटम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब यहाँ पे डाटा फीड यानी कि CSV फाइल के थ्रू यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट करना यानी आइटम को यहाँ पे डालना सिखाता हूँ। यहाँ से मुझे फिर से बैक जाना होगा और फिर से कॉमर्स मैनेजर को ओपन करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से अभी आप ऐड आइटम करने जाएंगे तो ये इस वाले कैटलॉग में आइटम ऐड हो जाएगा, दूसरा कैटलॉग नहीं बनेगा। इसके लिए मैं यहाँ से बैक जाऊंगा, ठीक है। मैं फिर से कॉमर्स मैनेजर ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको आना नीचे। अब यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी आपने जितने सारे कैटलॉग यहाँ पे क्रिएट करेंगे यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये कैटलॉग प्रोडक्ट मोबाइल एसेसरीज, ये वाला अभी मैंने आपको बनाना सिखाया था, यहाँ पे है। मैं दूसरा यहाँ पे बनाना आपको सिखाता हूँ, ठीक है। फिर से ई कॉमर्स को सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे, हम इसी को यहाँ पे सेलेक्ट रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अब CSV फाइल के थ्रू हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं इसको कैटलॉग को। तो यहाँ पे ऑनर यही रहेगा बिजनेस मैनेजर में, बस इसका नाम दे देता हूँ मैं, जैसे मोबाइल एसेसरीज ही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ CSV फाइल दे देता हूँ, क्योंकि उसके थ्रू हम यहाँ पे प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे। अब यहाँ से मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। व्यू कैटलॉग, अब यहाँ पे देखेंगे अब इस कैटलॉग में अभी कोई भी आइटम नहीं होगा, जैसे पहले वाले में नहीं था, ठीक है। यहाँ देखेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आइटम में आना है आपको, आइटम में आएंगे, यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन मिलेगा।
अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है मैनुअली, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ मैनुअली। आप यहाँ पे करना चाहते हैं मैनुअली ऐड या फिर आप डाटा फीड के थ्रू, तो मैं डाटा फीड सेलेक्ट करूंगा। आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे देखिए यूज ए यूआरएल और गूगल शीट। गूगल शीट पर अगर आपने बना रखा होगा इस तरीके से जो शीट बनती है, गूगल शीट में आपने बना रखा होगा तो इसका या तो लिंक होगा या फिर आप डायरेक्ट इसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो वही पूछ रहा है, यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं या अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो या फिर आपके कंप्यूटर में होगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में सेलेक्ट करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जो बनाएंगे, ये जो डाटा फीड आप बनाएंगे वो किस स्ट्रक्चर में होगा, उसका टेम्पलेट क्या होगा। तो उसके लिए आपको फेसबुक की तरफ से एक टेम्पलेट भी मिलता है। जैसे मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं यहाँ CSV फाइल में। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये दिखता कैसा है। इसी के तरह इसे को देखकर आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालेंगे और उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो एक टेम्पलेट भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। इसे डाउनलोड करके आप देखिए कि किस तरीके से फेसबुक ने यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मैं इसे ओपन कर लेता हूं। यहां देख सकते हैं ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा हैशटैग रिक्वायर्ड, इसका मतलब है कि ये एक नेसेसरी स्टेप है। अगर आप इसे फिल नहीं करते हैं तो आपके कैटलॉग में एरर आ जाएगा। आगे यहाँ पे ऑप्शनल 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 दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, ये आप फिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास प्रोडक्ट की एक आईडी होगी। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की आपके सामने स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ रेलेवेंट टाइटल पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे टाइटल भी डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है एक शॉर्ट एंड रेलेवेंट डिस्क्रिप्शंस डालने हैं। आगे फिर अवेलेबिलिटी बताना है, कंडीशन बताना है, प्राइस बताना है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिंक बताना है, आपके वेबसाइट का इमेज डालना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, इसी के थ्रू आपको क्या करना है, अपना वहां पर प्रोडक्ट को अपलोड करना है। यानी जब भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे C2 की तो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की टाइटल, यहाँ पर आपके जो डिस्क्रिप्शन होंगे, यहाँ पर स्टॉक में है या नहीं है, उसके बाद उसकी क्या कंडीशन है, ये सब आपको इसी तरीके से बनाना है। और सिंपली यहाँ पर आप जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसके लिए दो ऑप्शन है, एक तो यूआरएल होगा या गूगल शीट का, यहाँ पर आपके पास वो होगा, गूगल शीट का यूआरएल मिलता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वो यूआरएल डालेंगे, ये डाटा फैच कर लेगा। या फिर आपके कंप्यूटर में है, शीट में है, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ अपने फाइल को, और जो मेरे पास पहले से बना हुआ है, जो मेरे क्लाइंट के थे, मैं उसे अपलोड करके देखता हूँ क्या उसमें कोई एरर आता है या नहीं आता। ठीक है, मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दूसरा शीट यहाँ पे चाहूंगा कि अपलोड करना, मैं यहाँ से जाऊंगा और दूसरा शीट यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नेम आपको इसको रखना है, जैसे न्यू डाटा फीड फॉर कैटलॉग प्रोडक्ट मोबाइल एसेसरीज CSV। आपको डिफॉल्ट करेंसी $, है, आपको जिसमें रखना है यहाँ पे रख सकते हैं, INR में रखना है। ठीक है, अपलोड करूंगा यहाँ से, फिर से ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड होने में। ठीक है, यहाँ देखिए न्यू डाटा फीड है, ये हमारे कैटलॉग का है। अभी इसी तरह जिस तरह से मैं आपको पहले में दिखाया था कि आपके प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, उसका क्या डिटेल है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू फेसबुक टी शर्ट यूनिसेक्स, यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है वो अपलोड हो चुके हैं, स्टॉक में है, प्राइस इसका दिख रहा है, इसका डिटेल जानना है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। ये किस कैटलॉग में है, ये इस वाले कैटलॉग में है जिसका मैंने नाम रखा है CSV फाइल के थ्रू। ऊपर वाला मैनुअली वाला है जिसमें आपको सिखा चुका हूं। अगर इस वाले कैटलॉग में जो मैनुअली वाले में है, अगर आपको कोई ऐड करना और भी आइटम, तो ऐड आइटम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, किसके थ्रू आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आइटम, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे आइटम। यहाँ पे आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे मैनुअली कैटलॉग क्रिएट करेंगे, या फिर अगर आपके CSV फाइल में प्रोडक्ट की डिटेल है तो उसे अपलोड करके कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से अब इसे आप कैंपेन में इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम कोई सेल्स कैंपेन रन करने जाते हैं तो वहां आपके सामने ये पूछा जाता है कि आप कौन से कैटलॉग को प्रमोट करना चाहते हैं। वहां पर आपने जो भी यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट करा, ये सारे कैटलॉग जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे कैटलॉग का ऑप्शन होगा। अब वहां पे किसी एक स्पेसिफिक कैटलॉग को ओपन कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कैटलॉग को चूज कर सकते हैं और उससे आप ऐड रन कर सकते हैं। तो मैं यहां से एक सेल्स कैंपेन चूज कर लूंगा और उस पर मैं आपको दिखाता हूं कि कैटलॉग कितना आपके लिए यूजफुल है। मैं क्रिएट वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहां से आपको सेल्स कैंपेन चूज करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे
कैंपेन लेवल पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए यूज ए कैटलॉग टू रीच द पीपल मोस्ट लाइकली टू इंगेज विथ योर प्रोडक्ट। अब कैटलॉग आपने बना लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट है, मेरे लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जिसे लोग पसंद करेंगे, उसका आपने कैटलॉग बनाया 10-15 इस तरीके के प्रोडक्ट है और उसे आप चाहते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के ऑडियंस को दिखाना, तो आप यहाँ पे आएंगे, इसे ऑफ है अभी, इसे ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कि किस कैटलॉग को आप प्रमोट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए थे यहाँ पे, कैटलॉग प्रोडक्ट मोबाइल एसेसरीज एक CSV फाइल के थ्रू, और कैटलॉग प्रोडक्ट मोबाइल एसेसरीज जो मैनुअली मैंने आपको सिखाया था। जैसे मैं मैनुअली को चूज करता हूँ, ठीक है, मैं मैनुअली वाले चूज कर लिया। अब आगे आप एडसेट लेवल पर, एड लेवल पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जहां पर आप इस वाले कैटलॉग के लिए कैंपेन डिजाइन करके इसे रन कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम कैटलॉग क्रिएट करते हैं, मैनुअली कैसे क्रिएट करते हैं, CSV फाइल के थ्रू हम उसे कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद कैसे आप उसे कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब आपको मैं अच्छे से कॉमर्स मैनेजर के जितने भी ऑप्शंस हैं, कैटलॉग क्रिएट करना, अलग अलग टाइप से कैसे क्रिएट करते हैं और अलग अलग टाइप के क्या कैटलॉग होते हैं, उसके बाद मैं आपको जितने भी कैंपेन है, जैसे सेल्स कैंपेन आप कैसे रन करेंगे कैटलॉग के लिए, इसी तरह डायनेमिक एड कैसे रन करेंगे, इसी तरह कलेक्शन क्राउजल एड कैसे रन करेंगे, उन सब के ऊपर डिटेल वीडियोस लाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कैटलॉग के बारे में एक बार समझ में आ जाए तो वो सब बहुत आसान होगा आपके लिए सीखना। इसलिए कैटलॉग को अच्छे से समझिए, इसके प्रैक्टिस कीजिए। एक बार जब ये समझ में आ जाता है तो आगे की राह काफी आसान हो जाएगी आपके लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।